साउथ सिनेमा का पहला रियल एक्शन हीरो, एक ऐसा इंसान जो पर्दे पर भी और असल जिंदगी में भी डर से अनजान था। 1970 के दशक में जब हीरो स्टंट के लिए डुप्लीकेट लेते थे, वो खुद हेलीकॉप्टर से कूदने और मौत से खेल जाने में यकीन रखता था। उसका नाम था जयन, लेकिन किसे पता था कि उसका सबसे खतरनाक स्टंट ही उसकी आखिरी सांस बन जाएगा। 14 नवंबर 1980 को केरल के थिएटर्स में मलयाली सुपरस्टार जयन की फिल्म दीपम रिलीज हुई। फिल्म हाउसफुल चल रही थी। 2 दिन हुए थे। 16 नवंबर को उन्हीं सिनेमाघरों में अचानक फिल्म रुक गई और स्क्रीन पर एक मैसेज आया, सुपरस्टार जयन नहीं रहे। जिस सुपरस्टार की फिल्म देखने के लिए थिएटर खचाखच भरे थे, उसी की मौत की खबर से चीख पुकार मच गई। खुशनुमा माहौल मातम में तब्दील हो गया। लोग रोते हुए सिनेमाघर छोड़कर निकल गए। कुछ डाई हार्ड फैन ऐसे भी थे जिन्होंने ये मानने से ही इनकार कर दिया कि जयन मर सकते हैं। वो फिल्म देखते रहे। उन्हें लगा अगर खबर सही है तो कल अखबार में आएगी ही। हर कोई अगले दिन अखबार के इंतजार में था जिससे ये खबर कंफर्म हो। अगले दिन जैसे ही लोगों को फ्रंट पेज पर जयन की मौत की खबर मिली तो केरल के शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। संभवतः ऐसा मातम किसी राज्य ने आज तक नहीं देखा। अपनी माचो पर्सनैलिटी, दमदार डायलॉग और एक्शन से जयन ने मलयाली सिनेमा में वो मुकाम हासिल किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो नेवी की नौकरी छोड़कर फिल्मों में आए थे। लोग उन्हें पूछते थे, लेकिन अफसोस कि स्टंट के लिए पहचाने जाने वाले जयन एक जिद से महज 41 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गए। फिल्म कोलिलक्कम के एक एक्शन सीन में हेलीकॉप्टर से लटकने के एक शॉट की शूटिंग के लिए उन्होंने डायरेक्टर द्वारा शॉट ओके किए जाने के बाद भी रीटेक की जिद की थी, लेकिन वो रीटेक उनकी जिंदगी का आखिरी स्टंट साबित हुआ। बैलेंस बिगड़ा और हेलीकॉप्टर क्रैश से जयन मारे गए। जयन का स्टारडम कैसा था, इसका अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि जयन ने अपने 6 साल के करियर में 150 फिल्में की। आज भी कहा जाता है कि कभी रजनीकांत भी उस स्टारडम की बराबरी नहीं कर पाए। अब कहानी शुरू से शुरू करते हैं। फिल्मों में आने से पहले जयन नेवी अफसर थे। 25 जुलाई 1939 को जयन का जन्म क्विलोन, त्रावणकोर में हुआ। असली नाम कृष्णन नायर था, जो फिल्मों में आने के बाद जयन हुआ। 50 के दशक में भारी संख्या में नौजवानों को इंडियन नेवी में रहते हुए जयन नेवी फुटबॉल टीम के भी खिलाड़ी थे। समय बीता और वो नेवल सेलर बन गए। नेवी में होने वाले हर प्रोग्राम में हर कोई उनसे परफॉर्म करने की रिक्वेस्ट करता था। वो स्टेज पर चढ़ते ही अपने अभिनय से लोगों का खूब मनोरंजन करते थे। बेहतरीन काम करते हुए उनकी नेवी में रैंक बढ़ती गई और वो मास्टर सीपीओ, चीफ पेटी ऑफिसर की रैंक तक पहुंच गए। 1961 में भारत के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत लेने के लिए नेवी की जो टीम भारत से ब्रिटेन गई थी, उसमें जयन भी शामिल थे। करीब 16 सालों तक इंडियन नेवी का हिस्सा रहने के बाद जयन ने रिटायरमेंट से पहले एर्नाकुलम में बिजनेस करने का मन बनाया। बिजनेस शुरू करने के सिलसिले में जयन कोचीन टूरिस्ट होम में रहा करते थे, जहां उन्होंने कई दोस्त बनाए। उन दोस्तों में राजन प्रकाश भी शामिल थे, जो वेटन मलयाली एक्टर जोस प्रकाश के बेटे थे और कोचीन में एक ड्राई क्लीनर थे। राजन प्रकाश को जयन की पर्सनैलिटी इतनी पसंद आई कि उन्होंने जयन को फिल्म शोपामोक्षम में एक छोटा सा रोल दिलवा दिया, जिसमें उनके पिता लीड रोल निभा रहे थे। पहली फिल्म में जयन का छोटा सा किरदार इतना दमदार था कि उन्हें लगातार मलयाली फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। 1 साल बाद उन्होंने नेवी की नौकरी छोड़ दी और अपना सारा समय फिल्मों में देने लगे। मलयाली एक्टर जोस प्रकाश ने ही फिल्म शोपामोक्षम के सेट पर कृष्णन नायर को स्क्रीन नेम जयन दिया था, जिसका अर्थ है विजेता। 1976 जयन के करियर के लिए सबसे अहम साबित हुआ। इस साल उन्हें फिल्म पंचमी में फॉरेस्ट रेंजर का कैरेक्टर रोल निभाने का मौका मिला, जिससे उन्होंने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। 1976 में उनकी बैक टू बैक 9 फिल्म रिलीज हुई थीं। 1979 की फिल्म सारा पंचरम में जयन ने विलन चंद्रशेखरन का रोल प्ले किया। उनकी माचो पर्सनालिटी दर्शकों को इतनी पसंद आई कि नेगेटिव रोल होने के बावजूद लोगों ने उन्हें हीरो रहे सथार से ज्यादा प्यार दिया। ये उस साल की और मलयाली सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी, जिसका क्रेडिट जयन और उनके दमदार स्टाइल को दिया गया। अगले ही साल जयन फिल्म अंगाड़ी में नजर आए, जिसने उनकी पिछली फिल्म सारा पंचरम की कमाई का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। जयन के फिल्मों में आते ही मलयाली सिनेमा में हीरो की परिभाषा बदल गई।
पहले हीरो सिर्फ रोमांस करते और डायलॉग बोलते थे, लेकिन जयन ने स्टंट, स्टाइल और माचोइज्म से ये ट्रेंड बदल दिया। फिल्म अंगाड़ी का एक डायलॉग मलयाली सिनेमा में आज भी सबसे हिट माना जाता है, जिसमें पसीने से लथपथ, सिर पर पट्टी बांधे हुए जयन अंग्रेजी में चिल्लाते हुए कहते हैं, मे बी वी आर पुअर कूलीज ट्रॉली पुलर्स बट नॉट बेगर्स। हो सकता है हम गरीब हैं, कुली हैं, ट्रॉली पुलर हैं, लेकिन भिखारी नहीं हैं। उनका ये डायलॉग इतना मशहूर हुआ कि हर कोई सिर्फ इस एक डायलॉग को देखने के लिए सिनेमा हॉल जाया करता था। इस फिल्म से जयन को माचो हीरो का टैग मिला, जो गरीबों के लिए आवाज उठाता था। जयन अपनी मस्कुलिन पर्सनैलिटी, बेल बॉटम पैंट, यूनिक स्टाइल, मूंछों के साथ लीजेंडरी कल्चरल आइकन बने। जिस समय जयन मलयाली सिनेमा में पहचान बना रहे थे, तब प्रेम नज़ीर इंडस्ट्री के सबसे पसंदीदा एक्टर हुआ करते थे, लेकिन जयन के आते ही प्रेम नज़ीर का स्टारडम फीका पड़ गया। जयन मलयाली सिनेमा के पहले एक्शन हीरो थे। जयन की शुरुआती एक्शन फिल्मों की पॉपुलैरिटी के मद्देनज़र मलयाली राइटर उनके लिए खतरनाक स्टंट वाले सीन लिखा करते थे। जयन को बॉडी डबल इस्तेमाल करने से सख्त नफरत थी। कई लोग उनके लिए बॉडी डबल बुलाते थे, लेकिन स्टंट चाहे कितना भी खतरनाक हो, वो खुद ही करना पसंद करते थे। फिल्म अरियाप्पे दाथा रहस्यम फिल्म में जयन ने हाथी के साथ फाइट सीन किया था। फिल्म पुथिया वेलिचम फिल्म में जयन तेज रफ्तार वाली मालगाड़ी पर चढ़कर दौड़ लगाते हैं। फिल्म आवेशम जयन ने साउथ के खतरनाक वाटरफॉल होगेनक्कल फॉल में तैराकी की थी। वाटरफॉल का बहाव तेज था, लेकिन सीन रियल दिखाने के लिए उन्होंने सेफ्टी बेल्ट पहनने और नेट इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था। फिल्म चंद्रहासम फिल्म में जयन को विशाल जहाज पर कूदने के लिए जहाज की क्रेन से 200 फीट की ऊंचाई पर लटकाया गया था। फिल्म मूर्खन जयन ने रॉयल एनफील्ड से ईंट से बनी दीवार तोड़कर पार की थी। इसी फिल्म में वो ऊंचे एलिवेशन में रस्सी के सहारे चढ़ते दिखे थे। किसी भी स्टंट के लिए न जयन ने बॉडी डबल रखा, न ही उन्होंने कोई सेफ्टी बेल्ट पहना। 1974 से 1983 तक महज 9 साल के एक्टिंग करियर में जयन ने 150 से ज्यादा मलयाली फिल्मों में काम किया है। 1977 में उनकी 20, 1978 में 32, 1979 में 25, 1980 में 20 फिल्में रिलीज हुई थीं। जयन 1974 में फिल्मों में आए और 1977 तक वो टॉप एक्टर बन गए। 1987 में जयन ने 20 फिल्में की और अगले ही साल उनकी 32 फिल्में रिलीज हुईं। ये मलयाली सिनेमा का रिकॉर्ड है। सिर्फ 1977 से 1980 तक जयन ने 4 सालों में 97 फिल्में की थीं। फैंस के लिए जीते थे जयन। फैन बेहोश हुआ तो कॉन्सर्ट रोककर खुद करवाया इलाज। जयन एक बार एक प्रोग्राम का हिस्सा बने थे, जहां हजारों की भीड़ उन्हें देखने पहुंची थी। कॉन्सर्ट की भीड़ के चलते एक फैन की तबीयत अचानक बिगड़ गई। जैसे ही जयन को इसकी जानकारी मिली, तो उन्होंने कॉन्सर्ट रोक दिया और खुद उस फैन को अस्पताल ले गए। उन्होंने न सिर्फ उसके इलाज का खर्च उठाया, बल्कि उसके ठीक होने तक उसकी खबर लेते रहे। 80 के दशक में जयन मलयाली सिनेमा के सबसे बड़े स्टार थे। करियर के पीक में उन्होंने 1980 में फिल्म कोलिलक्कम की शूटिंग शुरू की। 16 नवंबर को वो मद्रास, तमिलनाडु के शोलावरम में फिल्म का क्लाइमैक्स सीन शूट करने पहुंचे। स्क्रिप्ट के अनुसार जयन को हेलीकॉप्टर से भाग रहे विलेन का पीछा कर उसे पकड़ना था। इसके लिए उन्हें मोटरसाइकिल में एक्टर सुकुमारन के पीछे बैठकर टेक ऑफ कर चुके हेलीकॉप्टर में लटककर ऊपर चढ़ना था। ये एक खतरनाक स्टंट था, क्योंकि जयन के हेलीकॉप्टर में चढ़ते ही उसके एक तरफ भार बढ़ जाता, जिससे क्रैश होने का खतरा था। पायलट संपत्त ने जयन को समझाया कि जैसे ही हेलीकॉप्टर एक तरफ झुकने लगे तो वो तुरंत कूद जाएं। वहीं विलन बने बालन नायर को इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि चाहे जो हो जाए, आप सीट बेल्ट मत खोलना। स्टंट खतरनाक था, तो रीटेक से बचने के लिए 4 अलग अलग एंगल में 4 कैमरे लगाए गए थे। शूटिंग शुरू हुई और पहले ही शॉट में जयन गिर गए, जिससे उनके शरीर पर चोट आई। दूसरी बार भी शॉट सही नहीं आ सका, लेकिन तीसरी बार जब जयन मोटरसाइकिल से कूदकर हेलीकॉप्टर में चढ़े तो सबने तालियां बजानी शुरू कर दी। डायरेक्टर सुंदरम उस शॉट से संतुष्ट थे। हर कोई जयन के स्टंट की तारीफ कर रहा था कि तभी वो डायरेक्टर के पास आए और कहने लगे कि वो इस शॉट से संतुष्ट नहीं है। वो उस स्टंट को दोबारा और सूझबूझ से करना चाहते थे। आखिरकार सुपरस्टार जयन की बात कौन टालता। डायरेक्टर के एक्शन बोलते ही जयन तेज रफ्तार पर चल रही बाइक पर खड़े हुए और उन्होंने टेको नफ कर चुके हेलीकॉप्टर को पकड़ने में कामयाब रहे और उसके हैंडल पर लटक गए। हैंडल में लटके जयन ऊपर आने की कोशिश ही कर रहे थे कि हेलीकॉप्टर टिल्ट होने लगा।
सीट पर बैठे बालन नायर को खतरे का एहसास हो गया और वो जयन से नीचे कूदने की विनती करने लगे। हेलीकॉप्टर की आवाज इतनी तेज थी कि उनकी कही बात जयन तक नहीं पहुंच सकी। वो गिड़गिड़ाते हुए चिल्लाते रहे, लेकिन जयन उन्हें नहीं सुन सके। हेलीकॉप्टर एक तरफ झुकता गया और क्रैश होने लगा। जयन ने हैंडल नहीं छोड़ा। पायलट और बालन सही समय पर हेलीकॉप्टर से कूद गए और उन्हें मामूली खरोंचे ही आई थीं, लेकिन जयन सिर और घुटने के बल जमीन पर गिरे और उनके ऊपर हेलीकॉप्टर। इसके बाद फिल्म कोलिलक्कम में असल हेलीकॉप्टर क्रैश का सीन दिखाया गया है, जिसमें जयन की मौत हुई थी। हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो हर किसी को लगा उसमें ब्लास्ट होगा, ऐसे में कोई उनके नजदीक नहीं पहुंचा। फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर शशि और जयन के ड्राइवर तुरंत उनके पास पहुंचे तो देखा वो खून से लथपथ बेसुध हो रहे थे। जयन को उनकी फिएट कार से नजदीकी क्लिनिक ले गए। खून बहुत बह चुका था और जयन की हालत नाजुक थी, तो डॉक्टर्स ने उन्हें जनरल हॉस्पिटल ले जाने की सलाह दी। वो हॉस्पिटल उस लोकेशन से 40 किलोमीटर दूर था। अचानक बारिश शुरू हो गई, जिससे जयन को हॉस्पिटल पहुंचाने में 1 घंटे लग गए। अस्पताल में ड्यूटी डॉक्टर तक नहीं था, हालांकि जैसे ही उसे कहा गया कि जयन आए हैं तो वो तुरंत पहुंच गया। इलाज शुरू हुआ और जयन की टाइट जीन्स काटी गई। उनके घुटने में 2 छेद हो चुके थे और सिर से लगातार खून रिस रहा था। 1 घंटे तक उनकी सर्जरी चली, लेकिन डॉक्टर्स उन्हें बचा नहीं सके। शाम करीब 6 बजे उनका निधन हो गया। जयन की मौत की खबर मिलते ही सिनेमाघरों में चल रही उनकी फिल्म दीपम में शोक संदेश जोड़ा गया, जो कुछ दिन पहले रिलीज हुई थी और हाउसफुल थी। थिएटर में फिल्म देख रहे फैंस ने जैसे ही जयन की मौत की खबर देखी तो थिएटर्स से चीखने की आवाजें आने लगीं और पूरा माहौल मातम में तब्दील हो गया। कुछ फैन थिएटर से बाहर भाग आए तो कुछ को ये किसी अपकमिंग फिल्म का प्रमोशन लगा। जिसके भी पास जयन की मौत की खबर आई उसने माना ही नहीं। हर किसी को अगले दिन अखबार का इंतजार था, क्योंकि सही खबर के लिए 80 के दशक में अखबार और रेडियो ही थे। अगले दिन अखबार के फ्रंट पेज पर जयन की मौत की खबर कंफर्म हुई तो लोग सड़कों पर उतर आए और मातम मनाने लगे। जयन का शरीर एयरोप्लेन से त्रिवेंद्रम लाया गया और फिर उनके होम टाउन क्विलोन। जयन की आखिरी झलक देखने के लिए क्विलोन शहर में भीड़ लग गई। छोटे से शहर में ऐसा जनसैलाब आया कि भीड़ काबू करने के लिए एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी। जयन की मौत के बाद उनकी 1983 तक 12 फिल्में रिलीज हुईं, जिनकी शूटिंग उन्होंने पूरी की थी। वहीं कई फिल्में रोक दी गईं। उनकी फिल्म गर्जनम में उनकी जगह रजनीकांत को कास्ट किया गया था। हालांकि ये फिल्म फ्लॉप हो गई और ये रजनीकांत के करियर की सबसे कम दिनों में थिएटर से उतरने वाली फिल्म है। जयन की मौत के बाद कई एक्टर्स ने एक्शन और उनकी नकल करने की कोशिश की, लेकिन दर्शक ने उन्हें ठुकरा दिया। जयन के लिए मलयाली सिनेमा की एक कहावत मशहूर है कि जयन का सिंहासन खाली है और हमेशा रहेगा। जयन को गुजरे 43 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी मलयाली सिनेमा में उनकी जगह कोई नहीं ले सका। उनके फैंस आज भी उनके जन्मदिन और डेथ एनिवर्सरी पर उन्हें बढ़ चढ़कर श्रद्धांजलि देते हैं। जयन सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वो साहस, रोमांच और जुनून का दूसरा नाम थे। उन्होंने सिखाया कि जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। और भले ही उनका सफर अधूरा रह गया, लेकिन उनकी कहानियां, उनके स्टंट और उनका अंदाज हमेशा अमर रहेगा, क्योंकि असली हीरो पर्दे पर नहीं, दिलों में जिंदा रहते हैं।